जैसे अभी हमने पढ़ा नीति वचन 6, 17 और 19, वो यही है कि हमारा परमेश्वर हमको झूठ अगर बोलते हैं तो वो किसकी नजर से हमारे को देखता है। इसलिए अच्छा है कि हमारे को हमारे जीवन में झूठ को नहीं बोलना, नहीं लाना है, क्योंकि झूठ क्या है, शैतान की तरफ से आता है। इसी के बारे में हम बाइबल में उदाहरण पढ़ेंगे। ये हमारे को मिलता है हन्ना और सफीरा की कहानी। ये सभी लोग जानते हैं, इसको मैं नहीं बता रही। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला था और परमेश्वर ने उनको क्या सजा दी थी, परमेश्वर ने उनको मृत्यु दंड दिया था। उसी समय वो दोनों, उन दोनों की, जब उन्होंने झूठ बोला और प्रेरितों ने उनको पकड़ा था, तो उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। पर फिर भी इतना सब होने के बाद भी, हम सब इतना सब जानने के बाद भी, इसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं और दूसरों को, अपने बच्चों को, सबको हम झूठ बोलना सिखाते हैं। हम एक दूसरे से ही झूठ बोलना सीखते हैं। क्यों? जबकि बाइबल हमको ये नहीं सिखाती। एक और वर्सेस हम देखेंगे, कुलुसियों 3:9, कुलुसियों 3:9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो सारा काम हमारा किस पे चलता है? झूठ पे चलता है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम दिखाते हैं, लेकिन झूठा, क्योंकि हम मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। तो ये झूठ बोलना नहीं है तो और क्या है? इससे परमेश्वर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि बाइबल ये सिखाती है, हाँ, सच बोलने वाला, बहुत सच बोलना बहुत कठिन होता है। और सच्चा इंसान हमेशा इसी कश्मकश में रहता है कि अगर मैंने सच बोला तो क्या होगा, वो डरता है। और फिर होता यही है कि उसको किसी ना किसी तरह से अपने डर को हटाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि उसको हर तरफ से डर होता है। कि जैसे अगर मैं छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लूं, कि अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो वो सोचते हैं अगर हमने बोला तो अभी मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, तो अच्छा है कि झूठ ही बोल दो। बड़े कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कभी किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो अब शैतान के चुंगल में हम फंस जाते हैं। ठीक है, एक आयत और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:44। यूहन्ना का 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है, वरन झूठ का पिता है। लेकिन जब आप एक झूठ बोलते हो तो अब आप शैतान के चुंगल में फंस जाते हो, और उस झूठ को छुपाने के लिए आप बार बार झूठ बोलते हो। पर अगर हम पहली बार में ही सच बोलेंगे तो हमको बार बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमको एक दूसरे का विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम एक दूसरे को सहारा नहीं हम एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकते। हमको अपने परिवार या दूसरों को, जो हमारे करीबी हैं, उसके साथ एक विश्वास का संबंध बनाना पड़ेगा। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम रखें और हमारे मन एक दूसरे के प्रति साफ और सच्चे हों। बाइबल में उदाहरण है इब्राहिम, एजाक, राहाब, दाऊद का। ये यहोवा के सच्चे और वफादार सेवक थे। इनके ऊपर बहुत सी परेशानियां आई, पर सब परेशानियों में परमेश्वर ने इनको निकाला और इनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन 3:19, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझा ही कि वे द्वारा स्थिर 3:19 किया। सच्चाई सदा बनी रहती है और झूठ पल भर का है। धर्मी जन को हानि नहीं होती, पर धर्मी जन पे विपत्तियां आती हैं और बहुत सारी आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे हमारे को बाहर निकालता है। इसका उदाहरण हम हमारी जो है मीटिंग में ही देखें, मोनी और आशीष दोनों पे बहुत सारी परमेश्वर ने डाली, विपत्तियां डाली इन दोनों के ऊपर।
लेकिन फिर भी इनकी नौकरियों में इनको इतना अच्छा प्रमोशन, इतनी अच्छी इन दोनों को जो है हर तरह से आशीष दी। और ये उसने हमारे को बता दिया कि मैं जिंदा हूं, अगर तुम मेरे को सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे को उसका आंसर दूंगा। ये हमारा जीवित परमेश्वर कहता है। धर्मी जन को वो बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देता है। बच्चे को और तुम्हारी सुनता, इसीलिए बच्चे सच्चे इंसान बनो, खुदा को सच्चाई से ग्रहण करो। बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, झूठ मत बोलो। आप सच बोलकर देखो, आपको डांट तो पड़ेगी पर वो बहुत शांति और प्यार देके जाएगी। पर झूठ बोलोगे तो बहुत ही टेंशन होगी और वो एक गलती बहुत लंबी चलेगी। इसीलिए बाइबल हमें सच्चा व अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान बनने के लिए कहती है, क्योंकि सच्चे और ईमानदार लोग से परमेश्वर खुश होता है और धर्मी जन पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। बाइबल इसमें हमें बताती है, इफिसियों 4:25, इफिसियों 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, क्या बोलते हैं बाइबल कि झूठ बोलना छोड़कर हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और सच्चाई के साथ रहें, क्योंकि सबको परमेश्वर ने एक जैसा एक साथ बनाया है। तो हम उसी के हिसाब से, जैसा वो चाहता है हम उसी के हिसाब से रहें। यही मेरा आज का वचन था कि हमारे को झूठ ना तो बोलना है और ना हमारे को दूसरों को सिखाना है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से हम जो बोलते हैं वो एक दूसरा देखता है, हमारे परिवार के हर एक इंसान उसको देखता है और फॉलो करता है। अगर एक जना भी अपना सच्चाई से चलेगा तो हो सकता है कि परिवार में दूसरे जने भी उसके साथ देखें और उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से चलने के लिए आगे बढ़े। पर जो जो लोग सच्चाई से चलते हैं, धर्म अच्छे परमेश्वर को मानते हैं अच्छी तरह से, विपत्तियां तो बहुत आएंगी। उसने लिखा है ना कि मैंने तेरे को 6 विपत्तियों से दूर करा, हटाया, तो मैं तेरी 7वीं विपत्ति से भी तेरे को हटाऊंगा। और ये सही बात है कि परमेश्वर जो सच्चे इंसान है, जो धर्मी इंसान है, उनकी सुनता है और उनको मानता है और उनके हर एक पल पल उनके साथ रहता है। परमेश्वर अपने वचन को सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। बहुत अच्छा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आपका कुछ वचन देने वाली हो सकूं। खुदा बाप, आपका हर बात आपने हमेशा मेरे साथ रहे खुदा बाप, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आज ये वचन जो मैंने सुना है परमेश्वर आशीष देना कि लोगों के दिलों में काम करने वाला हो सके। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। शुक्र हो परमेश्वर का इतने सुंदर वचन के लिए, और परमेश्वर हमें हम सबको इतनी ताकत और शक्ति दे ताकि हम भी ये इस वचन पे चलने वाले हो सके। और मैं थैंक यू कहता हूँ आंटी के लिए, आंटी को भी इतने सुंदर वचन के लिए। और हम एंडिंग प्रेयर में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन स्टीफन भैया से कि वो उसमें मेरी अगुवाई करें। हम दुआ करें। खुदा आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे जिंदों की जमीन पर रखा खुदा, और इस मीटिंग में जितने भी उपस्थित हैं सबको आशीष और बरकतों से मांगता था। और जितने भी बीमार है खुदा, खासकर अजय अंकल के लिए दुआ मांगता हूँ, और जो उन्हें किसी भी बीमारी से चंगाई देना खुदा, जिससे कि वह भी चंगे होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके खुदा। और जो संगीता मामी के लिए मैं दुआ मांगता हूँ मेरे खुदा, उन्हें भी चंगाई देना, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उन्हें भी चंगाई देना, जिससे कि वह भी आपके नाम को धन्यवाद देने वाली बन सके और आपके नाम को जय जयकार करने वाली बन सके और हमारे बीच में एक अद्भुत गवाही बनने वाली बन सके खुदा। और जितने भी इस जूम मीटिंग में अवेलेबल है मेरे खुदा, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है तकलीफ से है, मैं नहीं जानता खुदा, उन्हें हर प्रॉब्लम से छुटकारा देना, जिससे कि वह भी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके खुदा। और जो इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए मेरे खुदा, उन्हें भी आशीष और बरकतों से मामूल रखना मेरे खुदा। और जो भी इस मीटिंग को आगे बहुत बताए से आशीष मिले खुदा, वो भी इस मीटिंग में अवेलेबल है खुदा। और क्या मांगू,
मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर हमारे रोज की रोटी आज जिस तरह बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और ज़लालत हमेशा आती है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन। Thank you. जय मसीह। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। Praise the Lord.